जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, इस समय मार्केट में आईपीओस की धूम मची हुई है। काफी सारे धमाकेदार और मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओस अभी मार्केट में ओपन है, जिनमें काफी मोटा पैसा बन सकता है। साथ ही दोस्तों, अपकमिंग भी काफी सारे ऐसे एसमी और मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओस हैं, जिनमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। अब दोस्तों, होता क्या है कि इसमें काफी सारे एसमी आईपीओस हैं, जिनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेरी और डाउट्स हमारे पास आए हुए थे। तो हमने आपको वादा किया था कि हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम एसमी आईपीओ रिलेटेड जो भी सारी आपकी क्वेरीज और डाउट्स हमारे पास आए हैं, उन सभी को कवर करेंगे। साथ ही सबसे ज्यादा बार जो डाउट निकल करके आया एसमी आईपीओ से रिलेटेड, वो ये था कि किस तरीके से एसमी आईपीओ को सेल किया जाता है, क्या इसे प्री ओपन मार्केट में सेल करना होता है या किस तरीके से सेल किया जाता है। अब इसीलिए दोस्तों, हम जो ये वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो दोस्तों, मैजन वॉल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक एसमी कैटेगरी का ही आईपीओ है, जो कि आज के दिन ही लिस्ट हुआ है 90% के प्रीमियम में, मतलब 90% के लिस्टिंग गेन्स लिस्टिंग डे पर ही बना करके दिए हैं मैजन वॉल्स इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है। अब दोस्तों, इतने ज्यादा लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं एसमी आईपीओस में, तो एसमी आईपीओस को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। एसमी आईपीओस को समझें, एसमी कैटेगरी के कंपनी के बारे में समझें। अब दोस्तों, उसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम ये तो बताएंगे ही बताएंगे कि इस जो आईपीओ है मैजन वॉल्स का, इसको हमने किस तरीके से सेल किया। बाकी दोस्तों, ये सारी चीजों को कवर करेंगे कि एसमी आईपीओस होते क्या हैं, एसमी कैटेगरी की कंपनी क्या होती है, एसमी आईपीओस मेनलाइन आईपीओस से किस तरीके से अलग होते हैं, उनमें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से उन्हें सेल किया जाता है, क्या रिस्क वाले फैक्टर्स जुड़े होते हैं एसमी आईपीओ से रिलेटेड। जो भी आप अब तक आप लोगों ने ही क्वेरी में कमेंट सेक्शन में जो क्वेरी रेस की है, वो सभी डाउट्स, वो सभी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के बीच में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि एसमी आईपीओस में कितना मोटा पैसा बनता है और किस तरीके से आप एसमी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके जो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये भी डाउट आया दोस्तों कि हम लगातार लगा रहे हैं एसमी आईपीओस में, इवन मेन लाइन आईपीओस में, पर हमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता। तो क्या वो सही प्रोसीजर है, क्या वो सही स्ट्रेटेजी है, क्या वो सही तरीका है जिस तरीके से आप आईपीओ में अगर पैसा लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपको आईपीओ जरूर मिलेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सच में इस वीडियो के बाद आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आप देखें तो एसमी आईपीओ में इस समय काफी ज्यादा पैसा बन रहा है। आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे, अपने दोस्तों के माध्यम से भी सुन रहे होंगे, साथ ही यूट्यूब वगैरह में भी काफी ज्यादा देख रहे होंगे कि एसमी आईपीओ में इस समय मैसिव डिमांड देखने को मिल रही है। सारे ही आईपीओ काफी मोटा पैसा बना करके दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी काफी अच्छा पैसा एसमी आईपीओ के थ्रू बनाएं और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर बनता है। और दोस्तों, हमारे चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस अपने इस चैनल में करते हैं और सारी जानकारी, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, स्टॉक रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कोई न्यूज हो, कोई इवेंट हो, सभी चीजों को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं कि आईपीओ रिलेटेड ही हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जिसमें हम सारी ही आईपीओस का दोस्तों जो भी मार्केट में ओपन है या फिर अपकमिंग है, उन सभी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस उस वीडियो में करते हैं। यहां तक दोस्तों, हमने पहले भी आपकी क्वेरी के माध्यम से इस चीज को पहले भी एक लाइव वीडियो के थ्रू अपलोड किया था कि हाउ टू सेल एसमी आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट। बाकी दोस्तों, एक और वीडियो हमने एसमी आईपीओ रिलेटेड पहले भी बनाया हुआ है, जिसमें हमने आपको समझाया था कि एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं। पर अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो अभी चेकआउट नहीं किए हैं और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं, तो उसके बाद आपको कोई और भी वीडियो, चाहे वो कोई और यूट्यूब चैनल का हो या मेरे खुद के यूट्यूब चैनल का दोस्तों वीडियो हो, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे पॉइंट्स डिटेल में बहुत ही अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर लास्ट में देखने तक दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर 500 लाइक्स इस वीडियो में आते हैं तो उसके बाद मैं स्टॉक एनालिसिस और सेक्टर एनालिसिस पे भी लगातार रेगुलर अपडेट्स आप तक प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो प्लीज, जो मेरा दोस्तों मोटो है, जो मेरी एम है कि इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक्स जरूर लेकर के आइए। मेरे सब्सक्राइबर्स जो कि अभी ऑलमोस्ट हमारी जो फैमिली है वो 5000 सब्सक्राइबर्स की होने वाली है, तो दोस्तों मिनिमम 500 लाइक्स की अपेक्षा तो मैं इस वीडियो से रख सकता हूं। तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, क्वेरी को रेज जरूर करिए, ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें, ताकि अगले जो वीडियोस हमारे आने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि ये एसमी कंपनी क्या होती है, क्योंकि एसमी कंपनीज को अगर आप समझ पाएंगे तो एसमी आईपीओ को समझ पाएंगे और उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं। उसके बाद आगे चल करके हम समझेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है और सेल करने का जो लाइव वीडियो है उसको भी समझेंगे डिटेल में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसमी का मतलब क्या होता है। एसमी मतलब होता है दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब ये क्या होती है, जो दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट जिसका मार्केट कैप ही 100 करोड़ के अराउंड का होता है और जो अपने आईपीओ को लेकर के आ रही हैं, जिसका इशू साइज 25 करोड़ या उससे कम का होता है, वो एसमी कैटेगरी के आईपीओ के रूप में रजिस्टर की जाती हैं। अब दोस्तों, इनको रजिस्टर किया जाता है सेबी के थ्रू, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है जिनमें इनकी ट्रेडिंग होती है
वो अलग से एक्सचेंज, जैसे आप नॉर्मली मेनलाइन कैटेगरी के जो आईपीओज हैं या फिर आप स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो एनएससी में करते हैं या फिर बीएससी में करते हैं। वहीं जो एसमी कैटेगरी के कंपनीज हैं या फिर जो शेयर्स हैं या लॉट में इसकी जो ट्रेडिंग होती है, वो दोस्तों एनएससी का जो प्लेटफॉर्म है वो है एनएससी इमर्ज, और बीएससी का जो प्लेटफॉर्म है वो है बीएससी एसमी। तो डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है दोनों ही एक्सचेंजेस के थ्रू, जहां आप एसमी कैटेगरी के जो आईपीओज हैं उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों ये किस लिए होता है, और एसमी आईपीओज क्यों अपने आईपीओ को लेकर के आती हैं, एसमी कंपनीज क्यों आईपीओ को लेकर के आती हैं। अब दोस्तों चाहे कंपनी बहुत बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी हो या बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी हो, अगर कंपनी को एक्सटेंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो पैसे की जरूरत, फंड की जरूरत सबको होती है। और फंड इकट्ठा करने के लिए, फंड एकत्रित करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका है और लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो आईपीओ का ही होता है। इसीलिए चाहे छोटी कंपनी हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, चाहे वो बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी हो, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, या फिर कोई छोटी एसमी सेगमेंट की कंपनी हो, दोस्तों सभी को फंड की जरूरत पड़ती है। और फंड इनिशिएट करने के लिए, फंड के लिए दोस्तों कंपनी आईपीओ को लेकर के आती है। अब जो एसमी कंपनी आईपीओ को लेकर के आती है तो इसमें एक डाउट आता है सभी के मन में कि क्या हम नॉर्मल डिपेंड अकाउंट जो भी हमारे पास जीरोधा का है, एंजल वन का है, अप स्टॉक्स का है, ग्रो यूज करते हैं, तो क्या हम एसमी आईपीओ को बाय या सेल इन डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर कुछ अलग प्रोसेस रहता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से आप किसी भी मेनलाइन कैटेगरी के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, नॉर्मली जिस तरीके से आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं, जीरोधा, अप स्टॉक या जो भी डीमेट अकाउंट, जो भी ब्रोकरेज फर्म का इस्तेमाल आप करते हैं, उन सभी के थ्रू आप एसमी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से सेगमेंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे नॉर्मली अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो अलग से एक सेगमेंट बनाया हुआ है दोस्तों इसके लिए कि अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है, पर ये कोई अलग से सेगमेंट नहीं है, बस एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो इसको बाय और सेल करने के लिए एसमी आईपीओ को आपको कोई अलग से सेगमेंट भी ओपन नहीं करना, जो भी डीमेट अकाउंट आप यूज करते हैं उसके थ्रू आप एसमी आईपीओ को बाय और सेल कर लेते हैं। अब दोस्तों ये समझना भी जरूरी है कि एसमी आईपीओ मेन लाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं। तो दोस्तों एसमी आईपीओ जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग लॉट में होती है। अब एक लॉट में कभी कभी 1200, कभी 1600 शेयर तक होते हैं, और जो लॉट की वैल्यू होती है, जो 1200 1600 जो शेयर्स होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट लगता है एप्लीकेशन लगाने के लिए एक लॉट में, वो 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। अब इसीलिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अमाउंट ज्यादा लगता है। तो वो सबसे बड़ा रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है, क्योंकि लोगों के मन में इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे कंफ्यूजन है और इतना ज्यादा अमाउंट लग रहा होता है। जहां दोस्तों मेनलाइन कैटेगरी या मेन बोर्ड कैटेगरी के जो आईपीओज होते हैं, अगर आप उसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो 14 to 15,000 रुपीज लगते हैं सिर्फ। वहीं जो एसमी कैटेगरी के आईपीओ होते हैं, अगर आप उसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो 1 लाख से ज्यादा का लगेगा। इसीलिए दोस्तों इसमें रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए इसकी जानकारी और एसमी आईपीओ को डिटेल में समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कैपिटल ज्यादा है तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर आप सही तरीके से चीजों को समझ जाएं तो मुनाफा ही होगा, और बहुत तगड़ा मुनाफा इसमें होता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसकी ट्रेडिंग लॉट में होती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकें। मान लीजिए कि एक एसमी आईपीओ आ रहा है जिसका एक लॉट में 1000 शेयर्स हैं, और 1000 शेयर्स की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए के ऊपर की है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है। जब आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा, आप उसको सेल करने जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने के बाद, तो आपको पूरे एक लॉट को, मतलब 1 लाख का जो ऊपर का अमाउंट था, उतने जो शेयर थे 1000 शेयर, उनको एक साथ ही सेल करना होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक या दो शेयर्स को बाय कर लें या फिर सेल कर दें, 200 500 शेयर को बाय या फिर सेल कर दें। इसकी ट्रेडिंग लॉट में ही होती है। एसमी आईपीओ लॉट में ही ट्रेड होते हैं, और इसीलिए दोस्तों ये देखा जाता है कि जो एसमी आईपीओ होते हैं उनमें कई बार लगातार अपर सर्किट लगने लगता है। अगर लगातार बायर्स आ रहे हैं तो अपर सर्किट लगता है, और लगातार अगर सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत ही कम बायर्स आ रहे हैं और बायर्स कई बार नहीं भी मिलते, इतने ज्यादा सेलर्स हो जाते हैं, तो लगातार लोअर सर्किट लगने लगता है। अब मान लीजिए कोई एसमी आईपीओ आपको अलॉट हो गया जिसका जो कि 100% पे लिस्ट हुआ, मतलब लिस्टिंग डे पर ही पैसा आपका दोगुना हो गया, पर उसमें लोअर सर्किट लग गया और आप उसको सेल ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से एसमी आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में ही सेल करना ज्यादा बढ़िया होता है, किस तरीके से सेल किया जाता है, ताकि जो लिक्विडिटी का इशू है कि आपको बायर्स नहीं मिल रहे, आप सेल ना कर पा रहे, इस चीज की जो दिक्कत तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और दोस्तों ये भी बताएंगे कि अगर आप उस समय आपने जो एसमी आईपीओ है उनको सेल नहीं कर पा रहे, साथ ही कुछ ऐसे डीमेट अकाउंट्स होते हैं, साथ ही कुछ ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं, जैसे जो मेनली प्री ओपन मार्केट जो विंडो प्रोवाइड करवाने वाली जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो सिर्फ जीरोधा और अप स्टॉक्स ही हैं, बाकी कोई भी प्रोवाइड नहीं करा था। प्री ओपन मार्केट में आप सिर्फ जीरोधा और अप स्टॉक्स में ही सेल कर पाएंगे, बाकी आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं अगर कोई प्रोवाइड कराता हो। मेरी नजर में सिर्फ जीरोधा और अप स्टॉक्स ही प्रोवाइड कराते हैं। तो हम ये भी बताएंगे कि किसी और के थ्रू अगर आपको सेल करना है, आप फंस गए हैं और अच्छा मुनाफा दिख रहा है पर आप सेल नहीं कर पा रहे, तो उसको किस तरीके से करना है।
तो ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अब तक आपको ये चीजें तो समझ आ गई होंगी कि एसमी आईपीओस क्या होते हैं। लॉट में ट्रेडिंग होती है, एक लॉट 1 लाख से ज्यादा का होता है, और क्योंकि एक लॉट 1 लाख से ज्यादा का होता है तो क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो कई बार बायर्स नहीं मिलते, इसीलिए लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू होता है और इसीलिए वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। किसी भी एसमी आईपीओ में लगातार अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगने लगते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को शुरुआत में भी बोलता हूं, अंत में भी बोलता हूं और हमेशा बोलता रहता हूं कि कभी भी ज्यादा लालच के पीछे ना भागें। जब भी कभी आप रिकॉर्ड को चेक करें, हिस्ट्री को चेक करें, तो शेयर मार्केट में 90 to 95% जो लोग होते हैं वो पैसे को गवा देते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं, मार्केट को छोड़ करके अपने पैसे को गवा करके चले जाते हैं। वो किस ले जाते हैं? क्योंकि वो लालच में आते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था दोस्तों, मुझे नहीं पता किस चैनल के थ्रू थी, तो बहुत ही अच्छे से उसने बताया कि अगर कोई बंदा फिश खाता है तो उसकी टेल जो है उसको सेपरेट कर देता है, हेड को सेपरेट कर देता है, जो सेंटर पोर्शन है उसको खाता है। तो दोस्तों ऐसे ही शेयर मार्केट में अगर आप हेड को पकड़ना ना चाहें, टॉप को पकड़ना ना चाहें, पूरा का पूरा गेन लेना ना चाहें, या फिर अपने आप को एक स्टॉप लॉस लगा करके लिमिट कर दें कि इससे ज्यादा का मैं नुकसान नहीं लूंगा, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। इसी तरीके से एसमी आईपीओस के लिए मैं आपको ये बोल दूं, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी होती है, तो इसके लिए आप ऐसा ना जाएं कि लिस्टिंग गेन्स के बाद भी ये अगर बढ़ रहा है तो मैं इसमें होल्ड करूंगा। कई बार आप सेल नहीं कर पाएंगे या फिर आप ज्यादा लालच में आ जाएंगे और लगातार लोअर सर्किट लगेगा और आप लॉस में भी जा सकते हैं। इसीलिए एसमी आईपीओस को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की राय मैं खुद पर्सनली नहीं देता हूं। आप उसी तरीके से हेड को छोड़ दीजिए, और टेल को छोड़ने का जो तरीका है वो तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, कभी भी आपका लॉस नहीं होने दूंगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसमी आईपीओस में अप्लाई किस तरीके से करना है। अब दोस्तों एसमी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जिस तरीके से आप मेन लाइन आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, एसबा के माध्यम से भी कर सकते हैं। और एसमी आईपीओस में एप्लीकेशन के चांसेस को, अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों जो तरीका है, जो स्ट्रेटेजी है, वो भी सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो दोस्तों एसमी आईपीओस में मेनली क्यूआईबीज का 50% का कोटा होता है, एचएनआईज का 15% का कोटा होता है, और रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स का बाकी बचा हुआ 35% का कोटा रिजर्व होता है। और कुछ ऐसे भी एसमी आईपीओस होते हैं जिसमें क्यूआईबी का कोटा नहीं होता, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से उसमें अलॉटमेंट नहीं होता, तो उसमें एचएनआईज का 50% का कोटा होता है, वहीं रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए बाकी बचा 50% का कोटा होता है। सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो रिटेल कैटेगरी में होते हैं। तो हमेशा ही जब भी आप अप्लाई करें, अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस होंगे आपके अलॉटमेंट के। अब अलॉटमेंट के चांसेस रिटेल कैटेगरी से तो बढ़ते हैं, पर किस तरीके से अप्लाई करना है, दो तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहले कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है, और जब भी आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, जीरोधा या अप स्टॉक्स या फिर आप एसबा के थ्रू अप्लाई करते हैं, कट ऑफ प्राइस जो है उसको सिलेक्ट करना है। जो टिक बना रहता है कट ऑफ प्राइस के सामने उसको सिलेक्ट करना है, उसको अनसिलेक्ट करके मैनुअली टाइप नहीं करना है। अगर आप एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तभी उसको अनटिक करके मैनुअली उसमें टाइप करना होता है। अगर रिटेल कैटेगरी से कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट रहने दीजिए। लॉट तो एक फिक्स है, मान लीजिए 1000 या 2000 शेयर्स जितने भी लॉट में है, क्वांटिटी में उसी को फिल करना है। प्राइस जैसा कि मैंने बताया कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। और लास्ट दिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको आईपीओ अच्छा लग रहा है, उस पर आपका खुद का कन्विक्शन है, आपने फंडामेंटल्स और बाकी चीजें चेक की हुई है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ली हुई है, तो दोस्तों आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है। लेकिन अगर आप लास्ट दिन अप्लाई कर रहे हैं और एसबा के थ्रू मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बजे से पहले अप्लाई करें, क्योंकि कई बार जो उसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 दिन का भी समय लग जाता है। और एसबीआई वगैरह जो बैंक है दोस्तों उसमें काफी ज्यादा समय आमतौर पर लगता है, इसीलिए 2 बजे से पहले अप्लाई करें एसबा के थ्रू। और यूपीआई के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो 4:30 बजे तक का लिमिट होता है, 5 बजे तक के पीछे ना भागे कि 5 बजे जो आखिरी समय है, 4:30 बजे तक का समय होता है, तो 4 बजे से पहले ही अप्लाई जरूर कर लें। कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें, कट ऑफ को टिक करें, और सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो रिटेल कैटेगरी में होते हैं। अब क्योंकि एसमी आईपीओस में मुनाफा 1 लाख से ज्यादा का भी हो सकता है और अमाउंट भी ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं रिटेल कैटेगरी में बोल रहा हूं। अगर मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है तो 14 से 15,000 ही रुपए लगा पाएंगे आप किसी भी आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से, और आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप एचएनआई कैटेगरी से भी लगा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड भी एक डाउट आता है कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से लगाएं या बिग एचएनआई कैटेगरी से लगाएं, और क्योंकि बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट लगता है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, तो क्या हमें अलॉटमेंट अगर बिग एचएनआई कैटेगरी में हम लगा रहे हैं तो 10 लाख के शेयर हमें मिलेंगे या फिर 2 लाख के शेयर मिलेंगे? तो ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं कि आप अगर एचएनआई कैटेगरी से लगा रहे हैं, आप चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाएं चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाएं, जो आपको शेयर्स अलॉट होंगे वो 2 लाख रुपए के ही होंगे, वो भी तब होंगे जब आप लकी रहते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि कभी भी ये मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि आपको समझना जरूरी है कि मैक्सिमम उसमें अगर आप रिटेल कैटेगरी में देखते होंगे कि 13 से 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में काफी ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपए तक की लिमिट रहती है, 9,99,000 रुपीज तक की लिमिट होती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि रिटेल कैटेगरी से जब कोई अप्लाई करता है तो वो नॉर्मली ये सोच के करता है हम 12 या 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या पता हमें 1 से 1.5 लाख के शेयर्स मिल जाएं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेबी के जो न्यू रूल्स हैं अलॉटमेंट के उसमें ऐसा है, सेबी चाहती है और ये अच्छा रूल भी है दोस्तों सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप मिले उस कंपनी में। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है कि अगर आप 13 लॉट के लिए लगाएं, चाहे आप सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें,
आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर की जाएगी सिंगल लॉट के लिए, और अगर आप लकी रहते हैं उस लॉटरी में आपका नाम खुलता है तो दोस्तों आपको एक लॉट ही अलॉट होगा। तो आप फालतू का पैसा ना अप्लाई करें कि 13 टू 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, सिंगल सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें, चाहे वो मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ हो, चाहे वो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ हो। और दोस्तों अलग अलग जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, अदर आप जिनको जानते हैं जिनका अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, उनके अकाउंट से पैसा लगाएं, डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से पैसा लगाएं। अपने ही अकाउंट से 13-14 लॉट के लिए अप्लाई करने के बजाय अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और साथ ही दोस्तों आपका जो पैसा है वो भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि 13-14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, मिलेगा तो एक ही लॉट। तो दोस्तों वो पैसा जो आपका फालतू में ब्लॉक है वो आप दूसरे आईपीओ में लगा सकते हैं और जल्दी जल्दी आपको आईपीओ अलॉट होने लगेंगे। यही दोस्तों सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कोई और स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं खुद अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं जीरोधा और अपस्टॉक्स का अकाउंट यूज करता हूं। साथ ही दोस्तों ऑलमोस्ट मैक्सिमम आईपीओ में मैं लास्ट दिन अप्लाई करता हूं। ये हो सकता है कि कई बार मैं लास्ट दिन कहीं बिजी हो सकता हूं तो मैं एक दिन पहले ही अप्लाई कर देता हूं, अदरवाइज मैं कोशिश ये करता हूं एसबा के थ्रू अप्लाई करूं। एसबा काफी बढ़िया होता है, उससे क्या होता है कि कई बार यूपीआई में जो पैसे कई बार ब्लॉक हो जाते हैं और उनको आने में कई बार डिले हो जाता है, तो दूसरे आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाते, उसमें भी डिले होता है, तो उससे भी हम बचते हैं। एसबा में तुरंत ही पैसा जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस आउट होता है सबसे पहले रिफंड आ जाता है, इसलिए एसबा के थ्रू लगाना बहुत ज्यादा सेफ। उम्मीद है कि अब तक आपको ये समझ आया होगा कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं, ये मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, साथ ही एसमी आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई करना है, और दोस्तों एसमी आईपीओ के अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर मेनलाइन आईपीओ क्या होते हैं और उनमें अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, क्या वो स्ट्रेटेजी है, क्या वो सही तरीका है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और किस तरीके से आप अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई करना है, पर जो सबसे बड़ा डाउट आता है, जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में, और जो सबसे ज्यादा क्वेरीज भी हमारे पास आई कि एसमी आईपीओ को सेल कैसे करते हैं, क्योंकि हम भी अपने वीडियोस के माध्यम से बताते हैं कि इसमें लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू होता है, काफी वॉलेटिलिटी भी होती है, तो काफी डर भी रहता है, अमाउंट भी ज्यादा लगता है, तो रिस्क भी ज्यादा होता है। तो किस तरीके से एसमी आईपीओ को सेफली सेल किया जाए और लिस्टिंग गेन्स लिए जाए, या फिर अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जब कंपनी लिस्ट हो जा रही है तो उसमें किस तरीके से इसको सेल किया जाता है, उसके प्रोसेस को भी सीखना चाहते हैं, तो अब जो ये पार्ट होने वाला है वीडियो का उसको जरूर गौर से देखें, समझ करके देखें। उसके बाद एसमी आईपीओ से रिलेटेड आपका डर भी खत्म हो जाएगा और साथ ही डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम जो रेफरेंस लेंगे वो लेंगे मैजन वॉल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, जो कि आज ही के दिन लिस्ट हुआ है दोस्तों। उसी का लाइव वीडियो देखेंगे किस तरीके से हमने इसको सेल किया है। अब दोस्तों इसमें आपको ऑर्डर लगाना होता है, सेल ऑर्डर, और ये सेल ऑर्डर होगा लिमिट सेल ऑर्डर टाइप का, मतलब एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करना होता है। अब मैंने ये ऑर्डर 9:21 पे लगा दिया था आप लोगों के लिए। मैं इस ऑर्डर को फिर से आपको चेकआउट करवा रहा हूँ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाता है सेल ऑर्डर। तो दोस्तों एक नॉर्मली जिस तरीके से आप के डीमेट अकाउंट में जो शेयर जब क्रेडिट हो जाते हैं तो लिस्टिंग डे के दिन जो 9 to 9:45 का जो समय होता है उसे कहते हैं प्री ओपन मार्केट। वहीं दोस्तों 10 बजे जो शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। अब आप उसकी बाइंग या फिर सेलिंग सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं, और उसी में क्योंकि लिक्विडिटी का इशू होता है इसीलिए हम इसको प्री ओपन मार्केट में सेल करना चाहते हैं, जिसे हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो दोस्तों 9 to 9:45 का जो समय है ये एक तरीके से एक विंडो है, एक ऐसी विंडो है जिसमें आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, और ये सारे ऑर्डर्स जब प्लेस हो जाते हैं तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सभी का जो एग्जीक्यूशन होता है और एक फाइनल प्राइस डिसाइड होता है जो कि 9:45 को एग्जीक्यूट हो जाता है, और वो दिखने लगता है 9:45 को जिस प्राइस पे कंपनी 10 बजे लिस्ट होने वाली है। और इसीलिए दोस्तों ये जो 9 to 9:45 का समय है, जो विंडो ओपन की गई है प्री ओपन सेशन की, इसमें आप खुद अपने ऑर्डर्स को लगा सकते हैं, जिसमें आप बाय भी कर सकते हैं एसमी आईपीओ को लिस्ट होने से पहले और सेल भी कर सकते हैं। तो हम अभी सेल करना सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको जब डीमेट अकाउंट में शेयर्स इस तरीके से दिखने लग जाए तो आप उसमें सेल में जाइए, इस तरीके का एक विंडो पॉपअप हो जाएगा। इसमें आपको डालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ, अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई, तो इसीलिए यहाँ पे हम मार्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना होता है, और ये सेल ऑर्डर होगा। ऑरेंज कलर जो ये नजर आ रहा है ये सेल ऑर्डर का रहता है, वहीं ग्रीन या फिर ब्लू दिखता है जब आप बाय करने जाते हैं, बाइंग ऑर्डर लगाते हैं। और दोस्तों क्वांटिटी आपको डालनी होगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि 1200 क्वांटिटीज को सिलेक्ट किया गया है, जो कि नॉर्मली एक लॉट की क्वांटिटी थी। मुझे एक लॉट अलॉट हुआ, मैंने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया था, तो 1200 शेयर्स हो जाते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस 102 का निकल करके आ रहा है। इसको भी हम आगे चल करके चेक करेंगे किस तरीके से प्राइस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्राइस भी अलग अलग डालना होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि हमने जो सिर्फ इशू प्राइस था उसको डाल लिया, ये निर्भर करता है कि किस तरीके का जीएमपी चल रहा है, किस तरीके का प्राइस निकल करके आ रहा है। और नॉर्मली लिमिट ऑर्डर ही लगाना है, लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करें, लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करें, इसमें इंट्राडे सिलेक्ट नहीं करना, लॉन्ग टर्म पर क्लिक रहने देना है। अब दोस्तों आपको अभी क्योंकि मैंने ऑर्डर पहले ही प्लेस कर दिया था तो मॉडिफाई वगैरह करना पड़ सकता है, अगर मैं करना चाहूँ, बाकी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सही ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अब दोस्तों किस तरीके से ऑर्डर को चेक करना है, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी डाउट आता है कि किस तरीके से अपर जो सर्किट है वो होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, कौन सा प्राइस सिलेक्ट करना हो, तो इसके लिए आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे मैजन वॉल्स जो सर्च था उसमें डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपर प्राइस बैंड भी मिल जाएगा जो कि अभी 90% पर दिखा रहा है, लोअर प्राइस बैंड भी दिख जाएगा जो कि अभी 20% पर दिखा रहा है। तो दोस्तों क्योंकि जो कंपनी का जो जीएमपी है, जो आईपीओ का जीएमपी है वो काफी बढ़िया निकल करके आ रहा है,
तो हम इशू प्राइस पर भी लगा सकते हैं और इसकी लिस्टिंग तो अच्छी होने वाली है, नेगेटिव में लिस्टिंग होने के कोई भी चांसेस नहीं है। 91.18% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं, 93 का जीएमपी चल रहा है, तो हमें लोअर सर्किट पर लगाने की जरूरत नहीं। वहीं अगर कोई आईपीओ है दोस्तों जो कि जिसका जो जीएमपी है वो नेगेटिव में चल रहा है, तो उसमें तो लोअर सर्किट में लगा लें और बच जाएं, उससे निकल जाएं। लेकिन क्योंकि इसका जो जीएमपी है वो काफी बढ़िया है, तो इशू प्राइस जो कि 102 पर शेयर का है, तो इसकी जो सेल ऑर्डर है, जब हम प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हम कोई भी प्राइस डाल सकते हैं। तो हमने ज्यादा अच्छा क्या हुआ कि क्वांटिटी में 1200 सिलेक्ट किया और प्राइस में 102 को सिलेक्ट कर लिया। अब होता क्या है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 102 का प्राइस जो हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये 102 पर ही सेल हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा है कि अब आपने मार्केट को एक रेंज दे दी, एक पूरी लिमिट दी हुई है मार्केट को कि 102 से अगर नीचे आईपीओ ओपन होता है तो वो सेल नहीं होगा, लेकिन 102 के ऊपर किसी भी प्राइस पर किसी भी रेंज में अगर आईपीओ ओपन होता है तो वो सेल हो जाएगा। मतलब मिनिमम रेंज आपने दे दी, मिनिमम एक लिमिट प्रोवाइड कर दी कि इसके नीचे ये सेल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, इशू प्राइस को मैंने क्यों सिलेक्ट किया 102 को, एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि जीएमपी काफी बढ़िया चल रहा था, तो कोई भी ऐसा डर नहीं था इस आईपीओ में कि ये नेगेटिवली लिस्ट हो सकता है। अगर नेगेटिवली लिस्ट होता तो जैसा कि हमने बीएससी की वेबसाइट में देखा था 20% का लोअर सर्किट था, तो जो वो प्राइस निकल करके आ रहा था मैं वो डालता ताकि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और भले ही मुझे 20% का नुकसान हो, लेकिन उससे ज्यादा का नुकसान ना हो पाए। लेकिन क्योंकि इसमें मुनाफा ही होना है, 90% का प्रीमियम चल रहा है, 91% का जीएमपी चल रहा है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस भी काफी बढ़िया है, सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी बढ़िया था, तो मैंने आप इसमें 100 भी टाइप कर सकते हैं, 120 भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है इशू प्राइस टाइप कर दे, क्योंकि इशू प्राइस के ऊपर होता लिस्ट होता हुआ तो जरूर नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 102 का प्राइस सिलेक्ट किया, लॉन्ग टर्म सिलेक्ट किया, लिमिट ऑर्डर लगाया, ये लिमिट सेल ऑर्डर टाइप का है। ऐसे ही आप अप स्टॉक्स के थ्रू भी अगर किसी एसमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, ये मैं जीरोधा के पोर्टल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, आप स्टॉक से भी लगाते हैं तो यही प्रोसेस रहने वाला है। सेम क्वांटिटी डालनी है, प्राइस डालना है, लिमिट ऑर्डर लगा करके आपको अप्लाई कर देना है। और दोस्तों कुछ इस तरीके से ये दिखने लग जाएगा जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो टाइम जिस टाइम पे मैंने लगाया वो 9:21 और 22 सेकंड थे, और सेल टाइप का ये ऑर्डर था जो कि एक लिमिट ऑर्डर था। मेजन वॉल्स की बात कर रहा हूं जो कि बीएससी में लिस्ट होने जा रहा है और बीएससी एसमी कैटेगरी में लिस्ट होने जा रहा है। सीएनसी टाइप का ये प्रोडक्ट है, क्वांटिटी 1200 की है, एलटीपी जो कि प्राइस है जिसपे मैंने लगाया 102 का है, स्टेटस अभी ये ओपन है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी एसमी आईपीओ के लिए लिमिट सेल ऑर्डर को प्लेस किया जाता है प्री ओपन मार्केट में। अब ये समय होता है 9 to 9:45 का। जब भी आप अप्लाई करें या ऑर्डर लगाएं तो ध्यान में रखें कि ज्यादा वेट ना करें, 9:45 तक का वेट ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि 9:44 और कुछ सेकंड्स में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो प्लीज 9:10 से 9:35 के बीच में अप्लाई जरूर कर लें, बहुत ज्यादा डिले ना करें अगर आप प्री ओपन मार्केट में सेल करना चाहते हैं। वहीं अगर आप प्री ओपन मार्केट में सेल नहीं करना चाहते हैं, लिस्टिंग गेन्स भी लेना चाहते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी ये बहुत ज्यादा मौका था कि ये शायद अपर सर्किट मारेगा और 10% और लेकर के निकला जा सकता है, पर फिर भी जिस तरीके से मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि जब भी हेड के पीछे ना भागे, पूरे गेन्स लेने के पीछे ना भागे, ज्यादा लालच ना करे, जो मिल रहा है उसको हाथ में ले। थोड़ा सा अगर प्रॉफिट भी किसी आईपीओ में मिल रहा है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको लेना भला होता है। सारे के सारे के पीछे भागेंगे तो आप जरूर किसी ना किसी दिन, भला ही आज ना हो लेकिन लॉस कर लेंगे, और ये साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। और हमारे चैनल के थ्रू आप धीरे धीरे अगर हर एक वीडियो को देखेंगे, इतने डिटेल में देखेंगे, तो अपनी साइकोलॉजी को भी डेवलप कर पाएंगे, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का मौका जरूर देगी। और दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सच में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, जानकारी आपके काम की लग रही हो, तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अभी काफी ज्यादा समय था तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था इसको, ताकि आपको जो सेल है, किस तरीके से सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा प्रोसेस मैं दिखा पाऊं। अब दोस्तों जो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वो एग्जीक्यूट होगा 9 बज करके, आप कह सकते हैं कि 9:45 के अराउंड। तो हम थोड़ा सा उसी पर चलते हैं, मैंने पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली थी इससे रिलेटेड। तो दोस्तों इस समय पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 9:45 जो समय है वो ऑलमोस्ट होने वाला है, और 9:45 से जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये देख सकते हैं अभी जो सेल ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। आप साइड में देख सकते हैं एक पॉपअप हुआ है, द सेल मैसन इज कंप्लीटेड 1200 क्वांटिटी, और जो प्राइस है वो है 193.8। अब जो ऑर्डर हमने लगाया था वो 102 के प्राइस पर लगाया था, जो सेल ऑर्डर लगाया था। अब जो एवरेज प्राइस है वो 193.80 का है। अब दोस्तों मतलब इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 90% के प्रीमियम में होने वाली है, और जो कि जो प्राइस जिस पे कंपनी लिस्ट होने वाली है वो 193.80 का है, जो कि 9:45 जो कि टाइम है उस पर ही डिसाइड हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ प्री ओपन मार्केट। और इसी प्राइस पे ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। और दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखें कि 193.80 का जो प्राइस है, इससे अगर आप माइनस करते हैं 102 को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से जो कि है 1200 की, तो जो पोजीशन में भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेल कर दिया है, कोई फेक वीडियो वगैरह भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें 193.80 माइनस 102 मल्टीप्लाइड बाय 1200 शेयर्स, तो इसमें मोटा मोटा दोस्तों
1,10,160 का फायदा मुझे खुद को हुआ है। आप देख सकते हैं मैजन इंडिया वॉल्स जो कि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर इसकी लिस्टिंग की भी बात करें तो इसका चार्ट आप देख सकते हैं कि आईपीओ 9:45 के बाद दिखने लग जाता है सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन 10 बजे के बाद आप उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 193.80 में जो आईपीओ है वो लिस्ट हो चुका है और इस तरीके से हमने आसानी से इसको प्री ओपन मार्केट में सेल कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों आप प्री ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और बाद में भी लिमिट सेल ऑर्डर लगा करके सेकेंडरी मार्केट में भी इस तरीके से सेल कर सकते हैं। कि आपको ये भी समझ आया होगा कि किस तरीके से एसमी आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको एसमी आईपीओ को आफ्टर लिस्टिंग सेल करना है और उसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है तो दोस्तों इसके लिए आप जाइए बीएसई की जो वेबसाइट है बीएसई इंडिया, यहाँ पे टाइप करिए। किसी भी आईपीओ का या किसी भी स्टॉक का अगर आपको लोअर सर्किट या अपर सर्किट जानना है, जैसे मैजन इंडिया का हमें जानना है, तो यहाँ पे सर्च में मैजन इंडिया डालिए। इसका लोअर सर्किट जो अभी लोअर प्राइस बैंड है वो चेंज हो चुका है और इसमें अभी लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पहले 10% का लगा, उसके बाद भी 5% का लगा, अभी 203.45 पे ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और अब लोअर सर्किट जो है वो 5% का है। अब मान लीजिए कि ये अपर सर्किट ना मार के लगातार लोअर सर्किट मार रहा हो, तो अगर आपको उसको सेल करना है तो आपको लोअर सर्किट पर ही लिमिट ऑर्डर को लगाना होगा। अब मान लीजिए कि इसमें 184 का लोअर सर्किट लगता है और नेक्स्ट लोअर सर्किट दिखा रहा है 1 से भी कम का हो जाएगा, तो जब लोअर सर्किट जिस प्राइस पे दिखा रहा है उसी प्राइस पे लिमिट ऑर्डर को अगर आप लगाते हैं तो वो आसानी से लिस्टिंग के बाद भी सेल हो सकता है। इस तरीके से आप लिस्टिंग के बाद भी एसमी आईपीओ को सेल कर सकते हैं, प्री ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सेलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट एसमी आईपीओ रिलेटेड रहा होगा। अप्लाई किस तरीके से करना है, तो जिस तरीके से आप मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं सिंपली अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये भी डाउट आता है कि 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लग रहा है और वहीं यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन एक दिन की लिमिट होती है वो 1 लाख की होती है, तो क्या यूपीआई से हम अप्लाई कर सकते हैं? अब दोस्तों यूपीआई की जो लिमिट है आईपीओ की लिमिट वो 5 लाख रुपए तक की होती है। ट्रांजैक्शन लिमिट अलग होती है एक दिन की, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक की होती है। तो आप आसानी से यूपीआई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, पर सबसे जो सेफ तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप यूपीआई से भी अच्छा एसबा के थ्रू अप्लाई करें। क्योंकि मान लीजिए कि फंड ब्लॉक है आपका और वो कुछ और समय तक ब्लॉक रह जाता है, क्योंकि जो हम समय देते हैं ना, ब्लॉकिंग पीरियड जो होता है वो 1 महीने के अराउंड का होता है, तो कई बार वो समय से रिफंड नहीं आ पाता, वो फंस जाते हैं। अब उसमें लोग फिर सर्च करते हैं, लेटर लिखते हैं, बैंक पे जाते हैं, ब्रांच में जाना होता है, वो बोलते हैं कि यूपीआई की दिक्कत हो रही है, फोन पे या गूगल पे की दिक्कत है, भीम की दिक्कत है। वहीं दोस्तों उससे सभी चीजों से जो ये सारे दिक्कतें हैं, जो सारी परेशानियां हैं, उसका सॉल्यूशन ये है एसबा के थ्रू अप्लाई करें, समय से अप्लाई करें, 2 बजे से पहले अप्लाई कर दें, कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी का भी सामना आपको नहीं करना होगा। अप्लाई करना आपको पता चल गया, सेल करना आपको पता चल गया, एसमी आईपीओ क्या होते हैं पता चल गया, एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, ये भी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद भी अगर एसमी आईपीओ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज ये दोनों वीडियो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने और भी डिटेल में बताया कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों एक और जो बोंडाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का एसमी कैटेगरी का आईपीओ था जो कि रक्षाबंधन के दिन लिस्ट हुआ था, वो भी 90% के प्रीमियम में लिस्ट हुआ था, 1,08,000 का मुनाफा उसमें भी हुआ था। जीरोधा के अकाउंट के थ्रू ही मैंने उसको भी प्री ओपन मार्केट में सेल किया था, उसका लाइव वीडियो अपलोड किया था, तो इन दोनों वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, उम्मीद तो है कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर रह जाता है, आप कोई और ब्रोकर फर्म को यूज करते हैं और कोई और क्वेरी या फिर डाउट है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में रेस करें। 15 से 20 मिनट में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सॉल्यूशन है आप तक प्रोवाइड कराऊं, और नहीं भी है तो मैं खुद भी उसके बारे में पढ़ के समझ के आपको जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे इस चैनल में सिर्फ आईपीओ रिलेटेड ही नहीं, सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस तो हम करते ही हैं। आप देख सकते हैं जितने भी आईपीओ अभी मार्केट में आने वाले हैं, ओपन है या फिर अपकमिंग है, उन पे सबसे पहले वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। साक्षी मैटटेक, मंगलम अलॉयज, इंस्पायर फिल्म्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, गोयल सॉल्ट, डिजी कोड, सिग्नेचर, हाई ग्रीन, कोडी टेक्नोलैब, हॉलमार्क, मधुसूदन, जैगल, आरआर केबल, सेलकॉर गैजेट्स, यूनी हेल्थ, कुंदन, सारे आईपीओस पे भी वीडियो मिल जाएगा। आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आईपीओ के थ्रू मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाए। अब दोस्तों 2 तरीके के लोग होते हैं, एक शेयर मार्केट में पूरा समय दे रहे हैं, वो पार्ट टाइम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए अच्छा है कि एसमी आईपीओ में अप्लाई करें, मोटा मुनाफा होता है, थोड़ा पैसा अगर ज्यादा है तो डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से आप अप्लाई करते हैं तो साल में 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम कहीं नहीं गया, एसमी आईपीओ के थ्रू ये बनता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप सिर्फ मेन लाइन कैटेगरी में रिटेल कैटेगरी से भी अप्लाई करते हैं तो 1 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए, और वहीं रिटेल कैटेगरी छोड़ करके एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं मेन लाइन कैटेगरी में, तो वहां भी दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए आप बना सकते हैं साल का, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं और पार्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में आईपीओ वगैरह में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को खुद बनाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बगैर खुद ही ओन रिसर्च वगैरह करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस के स्कोर्स को चेकआउट करने की, क्योंकि इसके बाद आप फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर हैं, उनको कैसे रिव्यू किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली है, कौन सी वीक फंडामेंटल वाली है, सब कुछ खुद डिसाइड कर पाएंगे, खुद सीख पाएंगे इस प्लेलिस्ट को चेक करने के बाद। और इसके बाद आप अपना डाइवर्सिफाइड एक फोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो आप अर्न कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू पैसा या फिर ट्रेडिंग के थ्रू पैसा, उसको जब आप इन्वेस्ट करते हैं
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, जो एक्चुअल में आपको वेल्दी बनाएगा। बाकी आप छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे मुनाफों से 1-2 लाख रुपए से रिच हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएट करनी है तो इस तरीके की आपको एनालिसिस सीखनी होगी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी होगी, मार्केट को समय देना होगा, और दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे लगातार काम करते रहना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि आपको सारी जानकारी आ गई, या मैं भी ऐसा सोचूं कि मुझे सारी जानकारी पता है। लगातार मार्केट में अगर बने रहना है और पैसा मार्केट से कमाना है तो आपको लगातार इसमें सीखना होगा। बाकी दोस्तों हम सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, साथ ही स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने प्राज इंडस्ट्री पे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो डाला है। अभी दोस्तों जो G20 जो समिट हुआ था उसमें भी जो बायोफ्यूल रिगार्डिंग जो 12 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया है, जो पॉलिसीज नहीं आ रही हैं, उसमें बायोफ्यूल को काफी ज्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। गवर्नमेंट का काफी ज्यादा सपोर्ट और पॉलिसीज का काफी ज्यादा सपोर्ट बायोफ्यूल को मिलने वाला है, और इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है प्राज इंडस्ट्री। इसका डिटेल रिव्यू एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हमारे जरूर होते हैं, क्योंकि हम सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जानकारी दी कुछ नहीं दी, बाकी डिसीजन आपका होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। जो मैंने कहा था कि 500 लाइक्स अगर इस पे आते हैं तो हम लगातार ऐसे स्टॉक एनालिसिस के भी वीडियो देंगे, जिसमें आप अगर आप लगातार देखते हैं और उनका प्रोसेस समझ पाते हैं तो खुद भी एनालाइज करना सीख जाएंगे, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस व टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस की जाती है, कब किस स्टॉक को बाय करना है, कब उसे सेल करना है। ये बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल्स होंगे या ऐसी किताबें होंगी जिसमें आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करके जाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, शुक्रिया। जय तू भारतम।